इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव और बढ़ना तय। केंद्र का आदेश नहीं मानेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय। आज नहीं जाएंगे दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा था। ममता सरकार नहीं करेंगी रिलीज। कोर्ट जाने को तैयार राज्य सरकार। सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार रवाना हुई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम। फरारी के दौरान हरिद्वार में छिपा था सुशील। पहलवान सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती है दिल्ली पुलिस। मकोका लगने पर आसानी से नहीं मिलती है जमानत। गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवाना के संपर्क में था सुशील। पुलिस के मुताबिक 2018 से गैंगस्टर्स के साथ सुशील की साठगांठ। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बड़ा खुलासा। गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था मेहुल चौकसी। डोमिनिका जेल से सरकारी क्वारंटीन सेंटर भेजा गया मेहुल चौकसी। एंटीगुआ से सुप्रीम कोर्ट के चौकसी को अपने वकील से मिलने की दी गई है इजाजत। 41 दिन बाद दिल्ली में आज से अनब्लॉकिंग। आज से फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को दी गई इजाजत। कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रियों में काम करने वालों को बाहर जाने के लिए लेना होगा ई पास। ई पास के लिए कॉन्ट्रैक्टर या मालिकों को सरकारी वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई। उत्तर प्रदेश में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं। 55 जिलों में कर्फ्यू में मिली ढील। यूपी के सभी जिलों में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून तक सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया। जरूरी सामानों की दुकानें अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। देश में पिछले 50 दिन में आए सबसे कम कोरोना के केसेस। एक दिन में 1,52,000 संक्रमित, 3,128 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 946 लोग संक्रमित, 12,100 कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली में 47 दिनों के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से कम हुआ। बीते 24 घंटे में 78 लोगों की गई जान। हरियाणा के सीएम खट्टर ने केजरीवाल पर वैक्सीन पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। कहा दिल्ली को मिले हैं हरियाणा से ज्यादा वैक्सीन। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 18,600 केसेस बढ़े, 402 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 1,908 नए केस, 140 की मौत। कोरोना से रिकवरी रेट 96.4%। तमिलनाडु में फुल स्पीड में कोरोना, 28,000 से ज्यादा नए केसेस, 493 लोगों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच एक अच्छी खबर। जून में केंद्र सरकार को 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया करेगा सीरम इंस्टीट्यूट। भारत सरकार जुलाई में 20 से 25 करोड़ और अगस्त सितंबर में 30 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी। देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण टल गई थी सुनवाई। आज तय होगा केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भविष्य। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच करेगी फैसला। यूपी के बलरामपुर में कोविड मरीज का शव राप्ती नदी में फेंके जाने के बाद हरकत में प्रशासन। शव को परिजनों को सौंपा। पुलिस ने शव फेंकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक मृतक का भतीजा शामिल। केस दर्ज। लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और सब्जी वालों के बीच हुआ बवाल। ठेले वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। यूपी के इटावा में SDM का अजीब और गरीब फरमान। वैक्सीन लगाने पर ही मिलेगी शराब। शराब की दुकानों को दिया आदेश। यूपी के अलीगढ़ में 2 महिलाओं ने कोरोना वैक्सीन की 29 शीशियों को इस्तेमाल किए बिना फेंका। पुलिस ने दर्ज की FIR। कांग्रेस ने पंजाब के सभी विधायक को दिल्ली किया तलब। थोड़ी देर में 3 सदस्यों की कमेटी करेगी बात। कमेटी पंजाब की सभी कांग्रेस नेताओं से 3 दिनों तक करेगी बात। सोनिया गांधी ने हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और JP अग्रवाल की बनाई कमेटी। महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री अशोक चव्हाण ने की केंद्रीय मंत्री गडकरी की तारीफ। गलत पार्टी में सही आदमी बताया। महाराष्ट्र में 1 जून से 7 जून तक आंदोलन करेगी RPI। दलित और आदिवासियों के आरक्षण की मांग को लेकर करेगी आंदोलन। फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.23 रुपए प्रति लीटर हुई। 1 लीटर डीजल का रेट 85 रुपए 15 पैसे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 47 पैसे, 92 रुपए 45 पैसे में बिक रहा है लीटर डीजल। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 2 वॉचमैन ने युवक की चाकू मारकर हत्या की। वारदात के बाद दोनों वॉचमैन फरार। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी विपिन यादव और अनिल चौधरी गिरफ्तार। 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। यूपी में अवैध शराब का धंधा करने वालों पर एक्शन। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश में अब तक 203 लोग गिरफ्तार।
लखनऊ में लव जिहाद मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से की थी शादी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोरवेल में फंसने से 3 मजदूरों की मौत। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 6 लोग घायल। साइबर क्राइम सेल ने दिल्ली से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड पॉइंट के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगलों में लगी आग। पुलिस आग बुझाने की कोशिश में जुटी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हो सकती है पीएम पद से छुट्टी। नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए विरोधी। 2008 के बाद पहली बार मिस्र पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री। फिलिस्तीन के साथ सीज़फायर और हमास को लेकर हुई चर्चा। तेल अवीव में इजरायल के रक्षा मंत्री से मिले मिस्र के खुफिया चीफ। सीज़फायर और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर हुई चर्चा। कनाडा में केंद्र सरकार की सभी इमारतों पर झुकाया गया ध्वज। 40 साल पहले बंद स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चों का निकला था कंकाल। फ्रेंच ओपन में नाओमी ओसाका पर लगा $15,000 का जुर्माना। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचने पर हुआ एक्शन। एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची गोल्डन टेम्पल। पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंची, अरदास में हुई शामिल। अमेरिका के टेनेसी में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। टीवी सीरीज में टार्जन का किरदार निभाने वाले एक्टर जो लारा समेत 7 लोगों की मौत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।